हेलो स्टूडेंट, आज आपका जो टॉपिक है स्टैटिस्टिक में वो है टॉपिक मीन डेविएशन। मीन डेविएशन हमारे कोर्स में हमारी जो यूनिट है डिस्पर्जन यूनिट है, उसके अंदर डिस्पर्जन के अंदर के स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, जितने भी डेविएशंस हैं वो हमारे डिस्पर्जन चैप्टर के अंदर आते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन वगैरह सब इंक्लूडिंग ऑल। तो हर टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है और आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। मीन डेविएशन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो हमने ये देख लिया कि मीन डेविएशन आपकी कौन सी यूनिट में आता है। मैंने यहाँ लिख दिया है, जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो रही हो वो डिस्पर्जन यूनिट के अंदर पूरा चेक कर सकते हैं अपनी बुक के अंदर कि मीन डेविएशन इसके अंदर है कि नहीं है। मीन डेविएशन बेसिकली इसमें भी पहले टॉपिक की तरह ही हमें इसका फॉर्मूला ही लर्न करना होगा, बट मीन डेविएशन यहाँ पे जैसे कि उस सीरीज़ में निकलता है जैसे इंडिविजुअल, डिस्क्रीट या कॉन्टीन्यूस से। हमें कुछ सीरीज़ होंगी जैसे कि पहले के टॉपिक में हमने करा है कि इंडिविजुअल, डिस्क्रीट सीरीज़ या कॉन्टीन्यूस सीरीज़ फाइंड आउट करने के लिए हमने उस सीरीज़ में अपना जो है से क्वेश्चन सॉल्व करें। तो ऐसे ही मीन डेविएशन भी इन सीरीज़ के थ्रू ही कैलकुलेट होगा, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कॉन्टीन्यूस। तो हर सीरीज़ का अपना एक फार्मूला होता है। मोस्टली डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस का सेम ही फार्मूला होता है और इंडिविजुअल का अलग होता है। तो सबसे पहले हम मीन डेविएशन फाइंड आउट करेंगे इन इंडिविजुअल सीरीज़। अब मीन डेविएशन क्या है? मीन डेविएशन जब भी हमें फाइंड आउट करना होगा तो मीन डेविएशन किसी के थ्रू निकलता है, या तो मीन डेविएशन निकलेगा या मीन के थ्रू या मीडियन के थ्रू या मोड के थ्रू, तीनों ही आपके कोर्स में है। तो आज हम सिर्फ मीन की बात कर रहे हैं, तो मीन डेविएशन मीन के थ्रू ही निकालेंगे। मोड और मीडियन के थ्रू नेक्स्ट क्लास में निकालेंगे। आज हम मीन डेविएशन फ्रॉम मीन के थ्रू ही निकालेंगे। और जब हम मीन डेविएशन कैलकुलेट करते हैं तो उससे हमें कैलकुलेट करने में सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि कौन सी सीरीज़ में निकालना है। मैंने आपके सामने एक इंडिविजुअल सीरीज़ ली है, तो हमें पता होना चाहिए कि इंडिविजुअल सीरीज़ का अपना एक फॉर्मूला होता है और डिस्क्रीट सीरीज़ का अपना एक फॉर्मूला होता है। तो हम इंडिविजुअल सीरीज़ की बात करें तो हम ये वाला फॉर्मूला कंसिडर करेंगे, जब हम डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस का क्वेश्चन करेंगे तब हम ये वाला फॉर्मूला कंसिडर करेंगे। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इन सीरीज़। तो हमारे पास जैसे कि इंडिविजुअल सीरीज़ है, एक्स के नीचे नंबर है 4 7 7 7 9 9 10 12 15 इस तरीके से, और इसमें डी एक्स निकालना होगा। क्यों निकालना होगा हमें डी एक्स? क्योंकि जैसे कि आप फॉर्मूला में देख रहे हैं कि मीन डेविएशन का फॉर्मूला है फ्रॉम मीन से, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन से जो हमें फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला है सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। इस तरीके से आपको लिखना होगा, सिग्मा डी एक्स यानी डी एक्स मैंने मीन का साइन निकाला है क्योंकि हम मीन से फाइंड आउट कर रहे हैं, इसलिए मैंने डी एक्स के आगे एक्स के ऊपर एक्स बार लिख दिया है अपॉन एन। एन हमारे जितने भी नंबर्स होते हैं वही इसमें होंगे। कॉन्टीन्यूस इंडिविजुअल सीरीज़ है तो नंबर को काउंट करके आप के जितने भी नंबर बन रहे होंगे वो आपका एन हो जाएगा। तो इसमें डी एक्स की ज़रूरत पड़ रही है। डी एक्स मैंने पहले ही बता रखा, कल हमने स्टैंडर्ड डेविएशन करा है। तो डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? डी एक्स का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस एक्स बार, यानी जितना जो भी आपका एक्स होगा और एक्स बार यानी जो भी आपका मीन होगा, उन दोनों को माइनस करके जो बचता है वो हमारा डी एक्स होता है। तो यही हमें इसमें ध्यान रखना है कि मीन कैसे निकालना है। इसमें कई सारे फॉर्मूले हैं तो कन्फ्यूज़न होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे कि सबसे पहले हमें मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए आपको वही पहले की तरह फॉर्मूला है जो हम पहले देखते आए थे, एक्स बार इज इक्वल टू 80/9। तो 8.9 आपका जो होता है वो मीन है। ओके, 8.9 आपका मीन है। तो 8.9 आया कैसे? जैसे मीन का फॉर्मूला है सिग्मा एक्स अपॉन एन, यानी जितना भी एक्स है हमारा उसका टोटल ले लेंगे, एंड जितने भी नंबर है उसका टोटल ले लेंगे, वो नंबर को काउंट करके ले लेंगे। 80/9 तो 8.9 आपका मीन हो गया। फिर जो भी हमारा एक्स है उससे उस मीन को माइनस करेंगे, यानी 8.9 मीन, तो 4 माइनस 8.9 4.9, 7 माइनस 8.9 1.9, इस तरीके से माइनस करके डिफरेंट डी एक्स लिखते रहेंगे। और साइन का हमेशा ध्यान रखना है, अगर आपका नेगेटिव में आ रहा है तो नेगेटिव साइन हमें कंसिडर करना है। नेगेटिव साइन हमें कंसिडर करना है। बट इनफैक्ट अगर आप ये भी मान के चलें कि
डेविएशन में अगर साइन इग्नोर है, कहीं कहीं बुकों में लिखा होता है कि डेविएशन में साइन हमारे इग्नोर है, तो ज़्यादा तरीके से क्वेश्चन सही तरीके से सॉल्व हो जाता है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना होगा कि मोस्टली तौर पे आप यही लेके चलें कि डेविएशन वाला जो चैप्टर है, डेविएशन में साइन इग्नोर रखें। तो अगर आप साइन इग्नोर रखते हैं तो कैलकुलेशन करने में बहुत ईजी होगा आपको। तो जैसे कि हमने यहाँ डी एक्स निकाल दिया, उसके बाद हमने मीन डेविएशन का फॉर्म लगाया सिग्मा मॉड्यूलर डी एक्स अपॉन एन। देन फॉर्मूला पुटअप करा, कंसिडर करा, डी एक्स का है हमारे पास 21.1 अपॉन 9 एन यानी 9, यानी जितने नंबर हैं वो आपका एन हो गया। और डी एक्स हमने कैसे निकाला, एक्स माइनस एक्स भाग करके उसका जो टोटल आया वो हमारा डी एक्स सिग्मा डी एक्स हो गया। दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा मीन फाइंड हो गया 2.34। तो इस तरीके से हमने अपना मीन फाइंड आउट कर लिया है। अगर आप इसका डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज़ का क्वेश्चन भी करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज़ का क्वेश्चन यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, आप वहाँ से कर सकते हैं। ये इसका डिस्क्रीट सीरीज़ का क्वेश्चन है, जिसमें आपको पता है कि डिस्क्रीट सीरीज़ में हमारे पास एक्स के साथ फ्रिक्वेंसी भी होती है। तो हमारी डिस्क्रीट सीरीज में जाती है, एफ एक्स मैंने निकालना है मीन निकालने के लिए, एफ एक्स निकालना है। एफ एक्स आपको पता है कैसे निकालना है, एफ और एक्स के मल्टीप्लाई करके उसका टोटल लिया है और टोटल का जो वैल्यू होगा डिवाइड बाय एफ सिग्मा एफ, जो भी फ्रिक्वेंसी का टोटल उससे डिवाइड करें तो हमारे पास मीन फाइंड हो गया, क्योंकि हमें मीन डेविएशन निकालना है फ्रॉम मीन। अब मीन फाइंड होने के बाद एक्स में से मीन माइनस कर लिया, ये मीन है आपका, एक्स में से मीन माइनस कर लिया, एक्स माइनस एक्स बार 4 माइनस 10.2, तो आपका डी एक्स है 6.2 और 6 माइनस 10.2 तो 4.2। इस तरीके से आपको सारे डी एक्स निकालने हैं। जब ये डी एक्स निकल जाएगा इसकी मल्टीप्लाई सिर्फ आपको एफ से करनी है, तो एफ डी एक्स बन जाएगा। यहाँ पे आपको एफ से डी एक्स की मल्टीप्लाई कर ली तो एफ डी एक्स बन गया आपको 6.2 इंटू 2 12.4, 1 इंटू 4.2 4.2। इस तरीके से आपको सब निकालना है और सबका ऐड ले लेना है। तो ऐड लेने के बाद आपका मीन डेविएशन का जो फॉर्मूला है डिस्क्रीट सीरीज में वो एफ मॉड्यूलर डी एक्स अपॉन एन। तो जितना भी डी एक्स एफ डी एक्स का टोटल हो वो, और एन मतलब फ्रिक्वेंसी का टोटल, क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज है तो दोनों को डिवाइड करके आपका मीन डेविएशन 2.44 आ गया। तो ये हमेशा हमें ध्यान रखना है कि डिस्क्रीट सीरीज़ है या इंडिविजुअल सीरीज़। अगर डिस्क्रीट सीरीज़ है तो आप ये वाला फॉर्मूला कंसिडर करें, अगर इंडिविजुअल सीरीज़ है तो जो मैंने आपको बताया था वो वाला फॉर्मूला कंसिडर कर सकते हैं। इस तरीके से हमें मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये हमने मीन डेविएशन फ्रॉम मीन यानी मीन डेविएशन थ्रू मीन के थ्रू करा है। अगर आप मीन डेविएशन मीडियन के थ्रू करते हैं तो वहाँ मीडियन वाले फॉर्मूले लगेंगे, जो कि मैं आपको कल बताऊँगा। तो यहाँ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन के क्वेश्चन हैं, इसके इंडिविजुअल का फॉर्मूला और इसका डिस्क्रीट का फॉर्मूला दोनों ही आपके सामने है। और जो एक यूनिट है वो आपके कोर्स में है डिस्पर्जन यूनिट। इस तरीके से आप उस क्वेश्चन को करेंगे। थैंक यू।